हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मंडे का डे है, सुबह के 6 बज रहे थे। यहाँ पे मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी वॉक करने के लिए। मेरी कमर में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बट मुझे ना स्ट्रेचिंग करनी आती ना मुझसे होती है। एक्सरसाइज, योगा, ये सब मुझसे नहीं होता। मैं फिट रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ, वो है वॉक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर वॉक करी, मतलब 10 से 15 मिनट मैंने आराम से वॉक करी थी। और फिर मैं यहाँ वॉक कर रही थी ना, मेरी नज़र पड़ गई थी प्लांट्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक चाइना मौसमी का प्लांट है, उस पर एक मौसमी लगी हुई है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वैसे मैं ढूंढ रही थी कि क्या पता इस पे और भी हो, बट और नहीं थे। बच्चों ने ना तोड़ दी होंगी। जैसे इस पर फ्लावरिंग तो हुई थी, बच्चों ने या तो फ्लावर्स वगैरह भी तोड़े थे ना, तो उन्होंने मौसमियाँ भी तोड़ दी होगी। तो एक ही मौसमी मुझे दिखी थी। वैसे इसमें कुछ ऐसा जूस वगैरह नहीं निकलता, बट ये बस ऐसे लगा लो कि शो के लिए है। क्योंकि इसको अगर खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है, जैसे नींबू होता है ना, वैसे इसका टेस्ट होता है। यहाँ अपराजिता में भी फ्लावर आए, और सारे गमलों में ना पानी बिल्कुल सूख गया। बारिशें बंद होगी ना, तो अभी इनमें पानी डालने का भी काम बढ़ गया। मैं काम वाम कर लूँगी ना, जब झाड़ू लग जाएगी सारे घर में, तब इनमें भी पानी डालूंगी। यहाँ मैंने खाद डाल ली थी। मेरे पास ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ तो भी मेरे पास बहुत टाइम रहता है, क्योंकि जैश का स्कूल होता है 8:30 बजे का। अगर मैं 7 बजे भी उठूँ ना, तो भी उसको आराम से मैं रेडी करके भेज देती हूँ। बट मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल जाए मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है। सुबह उठते वही बच्चों में भाग दौड़ करना ना मेरे से नहीं होता। तो मैंने एक तरफ अपना जीरा वाटर बॉईल करके रख दिया था, वो गर्म था ना, इतने मैंने आटा गूंद लिया। वैसे मैंने सब्जियां भी निकाली थी फ्रिज से कि कुछ सब्जियां बना लेती हूँ, आटा बाद में गूंद लूँगी। बट मुझे समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ, क्योंकि सारी सब्जियां ऐसी है, जैसे बैंगन है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, ऐसी ऐसी सब्जियां जैसे खाता नहीं है। तो मैंने सब्जी एक तरफ रख दी थी, आटा गूंद दिया था, ताकि उठेंगे ना सब फिर पूछ लूँगी क्या सब्जी बनानी है। फिर भी मेरे पास टाइम था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ही करूँ। तो मैंने यहाँ पे सूजी भिगो के रख दी थी कि चलो ये झंझट खत्म ही करते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं। जैश के लिए मैं बना दूंगी पिज़्ज़ा, तो वो सूजी भिगो के मैंने एक तरफ रख दी थी। यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी आकाश जी के लिए। जब भी मुझे पिज़्ज़ा बनाने होते हैं ना, मतलब प्लान रहता है, तब तो मैं उठते ही बना देती हूँ, मतलब उठते ही भिगो देती हूँ जो भी ये बैटर होता है, और बना लेती हूँ बाद में आराम से जब जैश के स्कूल में जाने का टाइम होता है। बट अभी मैंने तुरंत ही भिगो के रख दिया था। इतने आकाश जी को चाय दी, बाहर मैंने भी बैठ के अपना पानी पी लिया था। यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने लग रही थी मैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आपको बनाने हो ना इसमें, तो आप जो कॉर्न होते हैं वो डालो, आप शिमला मिर्च बारीक चॉप करके डालो, अगर गाजर हो वो भी बारीक बारीक चॉप करके डालो ना, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और वेजिटेबल्स तो वैसे भी हेल्दी रहती है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बन के रेडी थे। जैश खा के भी चला जाएगा, लेके भी चला, मतलब घर पे भी खा लेगा और स्कूल में भी ले जाएगा, और काशू भी खा लेगी। बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे 7:30 बजे आकाश जी उठ के लगे थे जूस बनाने। बच्चे भी सो रहे थे। जैश अभी सो के उठा ना, तो ये ऐसे कह रहा था कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँ। तब मैं थोड़ा गुस्से में देख रही थी, इसका रोज का काम हो रहा है। उठते ही कहेगा मम्मा आज स्कूल मत भेजो, लास्ट वीक इसकी बस इसीलिए छुट्टी कराई क्योंकि ये जिद करके बैठ गया था मैं स्कूल नहीं जाऊँ। तो अभी भी कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊँ। तो किचन में जाके खड़ा हो गया चुपचाप, ये पिज़्ज़ा खा रहा कि मैं सारा लंच यहीं खा जाऊँगा, मैं स्कूल में जाऊँगा ही नहीं। सुक्के क्यों खा रहा है? सॉस के साथ खा ले चल, मैं डाल के ला रही हूँ चल। जैश को मैंने प्यार से समझाया ना कि बेटा स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो मान गया था। कह रहा था मम्मा ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप जल्दी लेने आ जाना। तो मैंने कह दिया था हाँ बेटा ठीक है जल्दी लेने आ जाऊंगी। वैसे ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था उसको जल्दी लाने का, बट उसको मनाने के लिए ना, ताकि वो आराम से स्कूल चला जाए, तो मैंने उसको कह दिया था कि हाँ ठीक है मैं लेने आ जाऊंगी। आप कुछ कर रहे हो? काश भी उठ गई। जल्दी आओ। जिस कैबेज का भी दोनों भाई बहन नहा लिए थे, इनको हम यहाँ पे रेडी करते हैं। हम दोनों ना ऐसे ही मिलके काम कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। और जब से ये दोनों हुए ना, हमारी ऐसी आदत है, हम 8:30 बजे से पहले इन दोनों को हमेशा नहला धुला के रेडी कर देते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे ये बीमार हो, बट हम इनको हमेशा सुबह सुबह नहला देते हैं। मैंने आकाश जी को नाश्ता दे दिया था। आज उन्होंने सब्जी बनाने के लिए मनाही कर दिया था, ये बोले कि कोई बात नहीं है तू चटनी वगैरह बना ले। बट चटनी बनाने के लिए ना हमारी मिक्सी ख़राब हो गई थी। जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखा था ना जार टूटा हुआ है, तो जार तो टूटा ही हुआ था, मिक्सी
चला के देखी तो मिक्सी भी ख़राब थी, तो मैंने चटनी बनाई नहीं। मैंने इनसे पूछा कि ब्लेंडर से बना के देख लो, फिर इन्होंने मना ही कर दिया था। कहते कोई बात नहीं, तू अचार ही ले आ, अचार के साथ खा लेंगे। तो हमने चाय परांठा खा लिया था अचार के साथ। और यहाँ दोपहर के लिए मैंने चावल भिगो के रख दिए, मशीन भी लगी है। और आप देख लो अभी 9 बजे हैं, किचन के काम से मैं फ्री हो गई हूँ। आजकल ना इनको पसंद आ रहे हैं दोपहर में चावल बनाना। वैसे आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में, मैं हमेशा दोपहर में भी रोटियां ही बनाया करती। बट अब लास्ट टाइम क्या हुआ, जिस दिन मैंने दलिया बनाया उस दिन ये आके बोले आज चावल नहीं बनाए। मतलब इनको सबको पसंद आ रहे हैं दोपहर में चावल। तो मैंने पहले ही चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पहले से भिगो के रखो ना तो अच्छे से वो फूल जाते हैं और सीटी कम सीटियों में बन भी जाते हैं। यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक करने लगी थी। अभी बेडशीट ठीक करने के बाद ना मुझे कपड़े भी पानी में से निकालने। जितनी देर में मैं बेडशीट ठीक करूँगी, रूम में झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी ना, इतनी देर में जो मशीन का फर्स्ट लोट है ये घूम गया था, तो इन कपड़ों को भी निकाल दूँगी। डेली इतने कपड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन मशीन ना लगाओ ना तो 2 लोट के कपड़े तो ज़रूर के ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे कपड़े धुल जाएँ, 2 बार में धोती हूँ। अभी ये वाले धोए, इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी ना, तो जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं ये भी हो जाएंगे और 1-2 कपड़े और निकलते ही निकलते। काशू एप्पल खा ले बेटू, ये वाले लो आप। काशवी बेटू जल्दी खाओ फिर चलेंगे। यहाँ हमारे चावल भी बन के रेडी हैं। एक सेकेंड, देखो चावल भी हमारे बन के रेडी है। अब हम चलते हैं। घर का सारा काम करके लंच बना के मैं और काशवी चल दिए थे घर से। हम जैसे गली के बाहर निकले ना तो सामने से देखा जैश और उसके पापा आ रहे थे। तो 12 बजे का टाइम हो रहा था, मुझे जाना था टेलर के पास। मैंने सोचा 1 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि 1 बजे जैश की छुट्टी होती है। बट जैसे हम गली के बाहर निकले ना तो सामने से आते दिखे। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो जैश कहता है कि मम्मा मेरी तो पहले ही बात हो रखी थी कि मैं आज जल्दी आऊँगा, तो जिस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि अभी बच्चे सो जाएंगे और जब शाम को उठेंगे ना तो उस टाइम इवनिंग का वैसे ही बहुत सारा काम होता है, जैश की पढ़ाई करवानी होती है। तो जिस चक्कर में आज मैं कहीं भी नहीं जा पाई। उसके बाद यहाँ पे 3:30 बजे के आसपास ना एक बार जैश के पापा आए थे, तो वो झाड़ू दे के गए थे। हमारी झाड़ू बिल्कुल छोटी हो रही है ना, तो बस ये झाड़ू दे के और रस का पैकेट दे के चले गए थे। बच्चे उठे शाम को तो मैंने उनसे बताया बेटा पापा आए थे और रस दे के गए। तो बोले कि मम्मा चाय बना लो, हम चाय रस खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं चाय बनाने लगी ना तो खांड खत्म हो गई थी हमारे घर पे। तो यहाँ पे धागे वाली मिश्री रखी थी घर पे, ये मैंने कूट के डाली तो सारी स्लैब पे इसी का चूरा चूरा हो गया था। यहाँ पे बस ये रस रखे हुए हैं, बस बच्चों को मैं खिला दूंगी। दोनों जने उठ गए थे इस टाइम तक, उनको मैंने कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद ये बोले कि हम खेलेंगे। जैश के दोस्त खेल रहे थे नीचे। मैंने इससे कहा बेटा उनके साथ ही जाके खेले, बट ये बोला कि मम्मा मुझे नहीं खेलना उनके साथ, मैं आपके साथ ही खेलूंगा। तो यहाँ पे मैं इनको खिला रही थी। दोनों जने ना गुस्सा हो रहे थे, मैं एक को बॉल पास कर रही थी तो दूसरा गुस्सा हो रहा था। तो दोनों से ना मैंने एक एक बैट पकड़ा दिया था और मैं दोनों के पास बारी बारी बॉलिंग कर रही थी। बैठ के कौन खेलता है? अच्छा बैठ गई बैठ गई। चिड़िया उड़ बैट बॉल हाथ में लेके चिड़िया उड़ा। थोड़ी देर मैं बच्चों के साथ खेली, उसके बाद मैं जैश से कह रही थी बेटा अब आप नीचे चले जाओ खेलने के लिए, बट ये तो जा नहीं रहा था। तो मैंने ही जैश की फ्रेंड को ऊपर बुला लिया था। और काशवी ना बहुत खुश हो जाती है, जैश का कोई भी फ्रेंड घर पे आता है ना तो वहाँ पे बच्चे बैठ के कलरिंग कर रहे थे। इतनी देर में मैंने सारे घर में ना झाड़ू लगा ली थी, हैंड वॉश करके मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो एक अगरबत्ती ना मैं अंदर लगा लेती हूँ और एक बाहर लगा लेती हूँ, ताकि अंदर बाहर ना दोनों जगह बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ना जल्दी से कपड़े फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है जब उतर गए ना रस्सी से तो जल्दी जल्दी फोल्ड कर दो। अगर रस्सी पे रहते ना तो भी इतनी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि सिलवटें नहीं पड़ती। अगर रस्सी से उतार लो ना फिर तो ऐसा रहता है, बस इनको तुरंत फोल्ड कर लो ताकि इनमें सिलवटें ना पड़े। और इसके बाद मैं लग जाऊंगी बाकी काम में। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।